Now question number 8, an angle is greater than 45 degree. Is it complementary angle? Greater than 45 or equal to 45 और लेस देन 45. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक एंगल है क्या है 45 डिग्री से ग्रेटर है. अब आपको बताना है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 45 के बराबर होगा, 45 से बड़ा होगा या 45 से छोटा होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 है, देन दोज टू एंगल आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक, तो एक एंगल आपको बता दिया हमने कि एक एंगल जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक एंगल क्या है आपका 45 से बड़ा है. आपको बताना कि दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो 45 के बराबर होगा, 45 से बड़ा होगा या 45 से छोटा होगा. ठीक है, देखो लेट टू एंगल्स बी Q1 एंड Q2. ठीक है, मैंने मान लिया जो दो एंगल्स हैं वो क्या है Q1 और Q2 और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90. तो Q1 प्लस Q2 कितना देना चाहिए 90. वी नो दैट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90. सो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 90. ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए 90. अब उन्होंने बोला है कि एक एंगल क्या है 45 से बड़ा है. ठीक है, तो मैंने माना Q1 क्या है वो एंगल जो 45 से बड़ा है वो एंगल कौन सा है Q1. ठीक है, 45 से बड़ा है और Q1 और Q2 का सम कितना आना चाहिए 90. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है. अब Q2 क्या होगा 45 से छोटा होगा. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि Q1 क्या है 45 से बड़ा है. 45 से बड़ा नंबर क्या आएगा 46. तो मीन्स Q1 क्या होता है 46 से लेके 90 तक आपकी कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, Q1 उन्होंने बोला कि 45 से बड़ा है मीन्स 45 से बड़ा मीन्स उसके 45 से बड़ा नंबर क्या है 46, 47, 48, 49, 50 ऐसे करके कहाँ था 90. तो Q1 आपका जो होगा वो 45 से बड़ा है मीन्स तो Q1 क्या 45 से बड़ा है इसका मतलब कि वो 46 होगा. ठीक है, 47 होगा, 45 के इक्वल भी नहीं होगा, 45 से बड़ा बता रहा Q1. ठीक है, जो फर्स्ट एंगल है वो आपका कि एक एंगल आपका 45 से बड़ा है मीन्स वो 46 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो अगर Q1 45 से बड़ा है मीन्स 46 है तो जो दूसरा एंगल होगा 45 से छोटा होगा. क्यों, अगर वो 45 के बराबर होगा Q2 तो 46 और प्लस 45 को ऐड करोगे कितना आ रहा है आपका 91. और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90. तो ये तो 91 90 से ज़्यादा आ रहा है. तो मीन्स अगर 45 रख कर मैं Q2 को मानूँ कि वो 45 के बराबर है तो हमारा सम कितना आ रहा है 91. ठीक है, अगर मैं उसको 45 से ज़्यादा रखूँ 46 रखूँ Q2 को भी तो हमारा सम कितना आ रहा तो Q1 और Q2 का 92 वो भी ज़्यादा है 90 से कि कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90. तो Q2 क्या होना चाहिए 45 से कम. और 45 से कम क्या होता है 44, 45 से सारे नंबर कम हो गए. 44 से लेके आपका 0 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकती है Q2 की. क्योंकि मैं 44 रखूँगा Q2 को तो 44 और Q1 45 से बड़ा है मीन्स 46. तो 44 प्लस 46 कितना दे रहा है आपको 90. तो Q1 आपका 45 से बड़ा है कहाँ से स्टार्ट होगा 46 से और Q2 आपका 45 से छोटा है मीन्स वो कहाँ से स्टार्ट होगा 44 से. ठीक है, because we know that Q1 plus Q2 equal to 90. So whatever value of Q2 will come it will come less than 40. जो भी Q2 की वैल्यू आएगी वो 45 से कम आएगी क्योंकि Q1 तो 45 से बड़ा है तो 45 से बड़ा पहला नंबर क्या आता है 46. ठीक है, 46 अब कितना और चाहिए उसमें 90 कर दें 46 में 44 तो 44 आ रहा है वो तो 45 से कम है. तो Q2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी 45 से कम आएगी. ठीक है, सो Q1 क्या होगा 45 से ग्रेटर. इसका मतलब Q1 कौन कौन सी वैल्यू इसका है 46, 47 और कहाँ तक 89 तक. ठीक है, ऐसे Q2 क्या 45 से छोटा है. ठीक है, 45 से छोटा है तो Q2 कहाँ से वैल्यू लेगा 1 से लेके 44 डिग्री तक लेगा. 45 भी नहीं लेगा वो इक्वल टू 45 भी नहीं लेगा ना 45 से बड़ा लेगा. एग्जैक्ट कहाँ से लेगा Q2 की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 डिग्री 2 डिग्री और कहाँ तक 44 डिग्री तक. क्योंकि Q2 क्या है क्योंकि Q1 हमारा क्या है 45 से बड़ा है और 45 से बड़ा तो वैल्यू कहाँ से लेगा हमारा 46, 47. अगर Q1 46 हुआ और Q2 44 हुआ तो हमें कितना दे रहा है 90. अगर Q2 47 हुआ तो Q2 कितना होगा हमारा 43. Q2 48 है तो Q2 हमारा Q1 हमारा 48 है Q2 हमारा क्या होगा 42. ठीक है, अगर मैं इसको 45 रख दूँ समझ लो Q2 45 के बराबर आ रहा है और Q1 हमारा कितना है 45 से बड़ा मीन्स 46. तो 46 प्लस 45 कितना रहा 91. वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक्सीड कर रहा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90. तो हमारा कितना रहा लेकिन 91. तो जो Q2 की वैल्यू होगी वो हमेशा 45 से कम आएगी. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 9 इन एडजॉइनिंग फिगर फर्स्ट पार्ट इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. सेकेंड पार्ट इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE. थर्ड
डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 4 आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री। फिफ्थ एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। पार्ट 6 व्हाट इज़ दी वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5, ठीक है। एक आपको फिगर दिया है जॉइंट फिगर, इसमें आपको क्या बताना है, ये जो 6 केसेस है इसका आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट केस क्या हमारा, उन्होंने बोला कि एंगल 1 एडजेसेंट है टू एंगल 2। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, और जो दो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या होती है, पैरेलल, क्या होती है वो नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। नॉन पैरेलल मीन्स जो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, एंगल 1 ये है हमारा और एंगल 2 ये है, तो ये क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2, यस एंगल 1 एंड एंगल 2 इज एडजेसेंट। क्यों, एंगल 1 हमारा क्या है, एंगल 1 हमारा क्या है ए ओ सी, और एंगल 2 क्या हमारा ई ओ सी, ठीक है। अब देखो इतने फिगर को देखो, कुल कॉमन आर्म क्या है इसमें, ठीक है, कॉमन आर्म क्या है ओ सी, ये दोनों एंगल 1 के लिए और एंगल 2 के लिए कॉमन है, याली आर्म ओ सी क्या है, कॉमन है, ठीक है। दोनों एंगल का, एंगल 2 और एंगल 1 का भी वर्टेक्स जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से एंगल का फॉर्मेशन हो वो क्या पॉइंट है ओ, ठीक है। और जो उसके दो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, अपोजिट साइड है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन होती है क्या है, एन एंगल विच हैव नॉन अ कॉमन आर्म, अ कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड एक क्या जा रही है, अप जा रही है, एक इस साइड जा रही है, तो क्या नॉन अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक इधर मूव कर रही है इधर, तो ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में कॉमन आर्म है, और दोनों आर्म्स का क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स का कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल का फॉर्मेशन किस तरह कॉमन पॉइंट, ये एंगल भी इस पॉइंट्स की हेल्प से बन रहा है और ये वाला एंगल भी इस पॉइंट की हेल्प से बन रहा है, और दोनों के लिए क्या है, कॉमन आर्म। इस एंगल के फॉर्मेशन के लिए ये वाली साइड कॉमन है, इस एंगल के लिए फॉर्मेशन में ये वाली रे क्या कर रही है, कॉमन है, ठीक है। सेकंड, इस एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। अब बोल रहे एंगल ए ओ सी, ये एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल ए ओ ई के, ए ई ओ क्या हो गया, ए ओ ई, ये पूरा एंगल, क्या ये एंगल इतना इस पूरे के एडजेसेंट है, इस पूरे एंगल के लिए इतने, ठीक। नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक। नहीं होगा ये एक एडजेसेंट, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन आर्म नहीं है। इस एंगल के लिए ए ओ सी के लिए कोई कॉमन आर्म नहीं है, जो कॉमन, जिससे कॉमन आर्म मीन्स कि उसी आर्म की हेल्प से दोनों एंगल बन रहे हो। अब ये है एंगल ए ओ ई, ए ओ ई इस, ठीक है, ये एंगल बन रहा है अलग और ये वाला बन रहा है एंगल, कोई कॉमन आर्म नहीं किसी, जैसे इसमें तो इन दो में क्या था, इस आर्म की हेल्प से ये वाला एंगल बन रहा था और ये वाला बन रहा था, लेकिन इस वाले में और इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है। थर्ड डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर। क्या एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, सी ओ डी और ई ओ डी लीनियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा, सी ओ ई और ई ओ डी बना रहे हैं, ठीक है। देखो सी ओ ई और ई ओ डी ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, सी ओ डी ई ओ डी, सॉरी ई ओ डी, ये ई ओ डी हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका सी ओ ई, ठीक है। तो देखो ऐसे, देखो सर, देखो लीनियर पेयर क्या होता है, लाइन सेगमेंट में जिनका सम कितना होता है लीनियर पेयर का 180। तो ये क्या हो गया, एक एंगल ये इतना ऐड करोगे प्लस इतना ऐड करोगे, क्या स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना देगा आपको 180। तो लीनियर पेयर क्या बन रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम भी कितना होता है 180, ठीक है।
आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री, क्या एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री है, वो भी सप्लीमेंट्री भी, जिनके दो एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। देखो बी ओ ए क्या है, देखो बी ओ स्ट्रेट लाइन है, अब उन्होंने पूछा बी ओ डी, ये एंगल 4 प्लस एंगल डी ओ ए ये एंगल 5, इन दो को ऐड करके कितना बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ही कर रही है, तो इनका सम कितना होता है 180। लीनियर पेयर में कितने भी एंगल बने सबको ऐड करके कितना मिलता है आपका सम 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी कितना दे रहा है आपको 180, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180, और उसमें कितने एंगल बन रहे हैं 2, 4 प्लस 5, तो जो भी 4 प्लस 5 पर को ऐड आएगा वो कितना किसके इक्वल आएगा 180 के, ठीक है। तो 4 और 5 भी क्या है आपके सप्लीमेंट्री। इस एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल 4, क्या एंगल 1 एक वर्टिकल अपोजिट एंगल 4 के, एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल 4 के, यस भाई ये एक्स बन रहा है, ये एक्स है, इसका वर्टिकल क्या होगा 4, तो एक्स वाले सारे क्या होते हैं वर्टिकल, तो एंगल 1 का वर्टिकल क्या होगा 4, तो यस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। 6 में पूछा व्हाट इज़ दी वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5, अब एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, ये एक्स है तो इसका वर्टिकल ये होना चाहिए, ठीक है, ये 5 इसका वर्टिकल क्या होना चाहिए, ये कुल 2 नहीं होगा, ये होगा पूरा। अब ये इतना आ रहा है, इसमें दो एंगल आ रहा है 2 प्लस 3, तो जो एंगल 5 का वर्टिकल होगा वो होगा एंगल 2 प्लस 3, क्योंकि ये है पूरा इसका वर्टिकल, इस वजह से ये एंगल 5 है, इसका 5 का वर्टिकल क्या होगा ये, ठीक है, लेकिन इसमें दो एंगल और बन रहे हैं ये, तो इसका वर्टिकल क्या होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, अब ये एंगल आपका 3 होगा ये 4 होगा, तो 5 का वर्टिकल क्या होगा एंगल 3 प्लस 4, अगर कोई एक ही एंगल होगा तो सीधे 5 का वर्टिकल वो एंगल, लेकिन इसमें कितने एंगल का फॉर्मेशन है 2 का, तो एंगल 5 का वर्टिकल क्या होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो वैसे ही एंगल 5 का वर्टिकल क्या है 2 प्लस 3, इन 2 प्लस 3 को तब बन रहा है इसका पूरा कंप्लीट वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 इज एंगल 2 प्लस 3, दैट इज ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। अगर अल्फ़ाबेट के इसमें नेमिंग करेंगे तो क्या होगा ए ओ डी, ये ए ओ डी हो गया, और इस एंगल का वर्टिकल क्या होगा बी ओ सी, ये तो है वर्टिकल अपोजिट बी ओ सी, ठीक है। Now question number 10, indicate which pair of angles are vertically opposite angle, second लीनियर पेयर एंगल। आपको क्या गिवन फिगर में बताना है कि कौन सा एंगल आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है और कौन सा एंगल आपके लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, जो भी एक्स की फॉर्म में होते हैं वो सारे क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है 1, ठीक है, या 1 का वर्टिकल अपोजिट क्या है 4, तो पहला पेयर क्या है 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 और 4 क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड वर्टिकल अपोजिट का पेयर क्या है वो है 5, और 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या है 3 प्लस 2, ये पूरा वर्टिकल अपोजिट एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल किसके बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 2 के बराबर, तो 5 का वर्टिकल क्या है 2 प्लस 3, ठीक है। तो द वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। 2 प्लस 3 को मिला के, इन दो एंगल को मिला के तब 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा, तो 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या है एंगल 2 प्लस 3, ठीक है। अब सेकंड केस में पूछना लीनियर पेयर एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है जो स्ट्रेट लाइन बनते हैं जिसमें क्या होती है जो रेज होती है, जो नॉन कॉमन रेज होती है वो क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और उनकी एक क्या होती है कॉमन रे होती है, ठीक है। और उसका क्या होता है दोनों नॉन कॉमन रे का क्या होता है कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होगा देखो, एक नॉन कॉमन रे लेफ्ट जा रही है, एक नॉन कॉमन रे कहाँ जा रही है राइट, और उनके ऊपर क्या है कॉमन रे जिसमें क्या बन रहा है एंगल 5 और एंगल 1, इस कॉमन रे की हेल्प से एंगल 1 भी बन रहा है और इसी कॉमन रे की हेल्प से एंगल 5 भी बन रहा है, तो ये क्या हो गया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 क्या किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल का, ठीक है। तो एक लीनियर पेयर एंगल क्या है आपका एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, ठीक है। तो कौन से हैं वो एंगल लीनियर पेयर वाले एंगल 5 प्लस 1, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है आपके लीनियर पेयर एंगल, और दूसरा आपका बन रहा है ये, ठीक है। अब एक रे
लेफ्ट डाउन जा रही है और एक रेखा जा रही है अप, ठीक है। और कॉमन रे क्या है इसमें, ये मिडिल वाली जिसमें एंगल 4 एंगल 5 बन रहा है। तो इस कॉमन रे की हेल्प से एंगल 4 भी बन रहा है और इस कॉमन रे की हेल्प से एंगल 5 भी बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड जो लीनियर पेयर एंगल वो कौन से हैं आपके, एंगल 4 और एंगल 5। एक आपका है 5 और एंगल 1, ये लीनियर पेयर एंगल है, और एक आपका क्या है एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। ना क्वेश्चन 11, इन द फॉलोइंग फिगर वन एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। पूछें गिवन फिगर में कि एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिसमें क्या कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो, अपोजिट साइड हो। तो एंगल 1 और एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट नहीं है क्योंकि बीच में क्या है, इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इस एंगल 1 का कॉमन वर्टेक्स ये है और इस एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स ये है। अब जो एंगल 1 का वर्टेक्स है, जो एंगल 2 का वर्टेक्स है, क्या है, दोनों के लिए डिफरेंट है। इसका अलग वर्टेक्स है, इसका अलग वर्टेक्स है। कॉमन कहाँ है, कॉमन तब होता अगर एंगल 2 ये होता, तब दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स यही था। लेकिन इसका वर्टेक्स अलग है और इसका वर्टेक्स अलग है, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिवन फिगर में आपको क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखो पहले फिगर में आपको ये एंगल 55 दे रखा है, ये वैल्यू वाई है, ये वैल्यू जेड है और ये वैल्यू एक्स। इसकी भी आपको, ये वेरिएबल की अननोन वेरिएबल है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो एक्स की फॉर्म में सारे क्या होते हैं, वर्टिकल। अब ये एक्स है, तो 55 का वर्टिकल क्या होगा, एक्स। और हमें पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 55 है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 55, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एक्स इक्वल टू 55, रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक्स 55 आ गया आपका, ठीक है। अब एक्स को भूल जाओ, अब हमें क्या चाहिए, वाई। अब इस लाइन को भूल जाओ। अब देखो लीनियर पे एंगल बन रहा है, एक रे डाउन जा रही है, एक रे ऊपर जा रही है, और कॉमन रे क्या है, मिडिल वाली। अब उस कॉमन रे की हेल्प से एंगल 55 भी बन रहा है और उस कॉमन रे की हेल्प से एंगल वाई भी बन रहा है। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है आपका, 180। तो 55 प्लस वाई आपको कितना देगा सम, 180, ठीक है। तो 55 ये रहे ना, एक रे ये जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, एक रे ये जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, और कॉमन रे क्या थी इन दोनों के बीच में, कॉमन आर्म क्या था, ये, ठीक है। इसी कॉमन आर्म की हेल्प से ये वाला एंगल भी बन रहा था और ये वाला भी। तो लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 55 प्लस वाई कितना देगा आपको, 180 लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, ठीक है। तो 55 प्लस वाई, वाई ऐसे रहा, 55 रख के क्या हो जाएगा माइनस का। तो 180 माइनस 55 कितना देगा आपको, 125। वाई कितना आ गया आपका, 125। अब वाई का वर्टिकल क्या है भाई, एक्स का 55 का वर्टिकल एक्स था, तो वाई का वर्टिकल क्या है, अपोजिट एंगल एक्स। अब जितना वाई आया उतना ही जेड होगा, क्योंकि हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। अगर वाई 125 आया तो जेड भी कितना होगा, 125। तो वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 125, बिकॉज रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब सेकेंड केस में ये फिगर आपको दे रखा है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका टोटल, स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब स्ट्रेट लाइन में कितने भी एंगल बने सबका सम कितना देगा आपको, 180, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 एंगल का, 40 एंगल, एक 40 डिग्री का, एक एक्स डिग्री का और एक 25 डिग्री का। तो सारे एंगल, तीनों एंगल मिला के कितना देंगे आपको, कितने का सम देंगे, 180 का। क्योंकि पता है स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितनी डिग्री की होती है, 180 की। अब इस लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बने सबका सम कितना आना चाहिए, 180। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180, बिकॉज एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। चाहे कितने भी एंगल बने स्ट्रेट लाइन में सबका सम कितना होता है, 180। चाहे 3 एंगल बने, 4, सबका सम कितना होगा, 180। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 आपको कितना देगा, 180, ठीक है। 40 प्लस 25 कितना हो गया, 65 प्लस एक्स, ये 65 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 180 माइनस 65 कितना देगा आपको, 115। तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 115, ठीक है। अब देखो 40 प्लस वाई लीनियर पेयर बन रहा है, इधर देखो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में, एक रे डाउन जा रही है और एक रे अप जा रही है, और एक कॉमन रे है वो कौन सी है, जिसकी हेल्प से एंगल वाई भी बन रहा है और एंगल 40 भी बन रहा है, ठीक है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो 40 प्लस वाई कितना देगा आपको, 180, ठीक है, ये ना।
ये था आपका, एक रे डाउन जा रही है, एक रे अप जा रही है, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और कॉमन आर्म कौन सी है, ये। इसी रे की हेल्प से एंगल वाई भी बन रहा है और इसी रे की हेल्प से एंगल 40 भी बन रहा है। तो ये क्या हो गए, लीनियर पर एंगल, ठीक है। लीनियर पर एंगल में सम कितना होता है एंगल का, 180। तो वाई प्लस 40 कितना देगा आपको, 180, ठीक है। तो वाई प्लस 40 कितना देगा आपको, 180 लीनियर पर एंगल। तो वाई ऐसे रहेगा, 40 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 40 कितना देगा आपको, 140। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 140, ठीक है। अब ऐसी लीनियर पर एंगल वाई प्लस जेड भी लीनियर पर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये भी क्या है, लीनियर पर एंगल है। एक रे लेफ्ट जा रही है, एक रे आपकी कहाँ जा रही है, राइट। और एक कॉमन रे है जिसकी हेल्प से एंगल वाई बन रहा है और एंगल जेड बन रहा है, ठीक है। तो वाई प्लस जेड का सम भी कितना होगा, 180 की भी क्या है, लीनियर पर एंगल। तो वाई प्लस जेड का सम भी कितना होगा, 180। ये एक नॉन कॉमन आर्म है जो लेफ्ट जा रही है, एक ही नॉन कॉमन आर्म है जो राइट जा रही है, और जो कॉमन आर्म है ये, इसकी हेल्प से एंगल वाई बन रहा है और जेड बन रहा है। तो इन दो का सम कितना होगा, 180। लीनियर पर का सम कितना होता है, 180। तो वाई प्लस जेड भी कितना देगा आपको, 180 लीनियर पर एंगल। वाई हमने अभी कैलकुलेट करा कितना है हमारा, 140। तो वाई के बदले 140 रखा, प्लस जेड इक्वल टू 180। जेड ऐसे रहेगा, 140 माइनस हो जाएगा जेड से, ठीक है। जेड रहेगा तो 180 से माइनस हो जाएगा 140। तो 180 माइनस 40 कितना देगा आपको, 40। तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 40, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पार्ट 1, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर इज इक्वल टू 90, ठीक है। ब्लैंक था, आपको बताना था कि क्या इस ब्लैंक में फिल होगा। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर इज 90। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90, ठीक है। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म बना रहे हैं तो उनके क्या क्या बोलते हैं हम, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री। क्योंकि लीनियर पेयर का सम भी कितना होता है, 180। लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका भी जो सम आता है एंगल्स का वो भी किसके इक्वल आता है, 180 के, ठीक है। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म लीनियर पेयर एंगल। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल, और वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फेयर एंगल, ठीक है। दे फॉर्म लीनियर फेयर एंगल। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तब उनका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल, है ना। पढ़ा ना एक्स की फॉर्म में, एक लाइन, दो लाइन है, जैसे ये दो लाइन है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, ठीक है। अब दो लाइन इंटरसेक्ट रही, अब इसका वर्टिकल और इसका वर्टिकल क्या होता है, इक्वल। इसका वर्टिकल और इसका वर्टिकल क्या होगा, इक्वल, ठीक है। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोले, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे और उसका एक पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, एक्यूट है, ठीक है। उसका एक पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एक्यूट है, तो जिसका देन जो अदर पेयर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, उसका ऑब्ट्यूज होगा। अगर एक वर्टिकल अपोजिट एंगल में एक्यूट एंगल है तो उसको अदर वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। आप जो गिवन फिगर है इसमें आपको फॉलोइंग एंगल्स के क्या करना है, नेमिंग करनी है, नेम बताना है, ठीक है। फर्स्ट इज ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आपको फिगर देगा, तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो, तो ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी ये एंगल, ए ओ डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, बी ओ सी, ठीक है। ए ओ डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, ए ओ डी का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, बी ओ सी। ए ओ डी है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल बी ओ सी है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या
क्या होगा, ये, ठीक है। सेकंड पूछा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंटिंग, अब क्या होना चाहिए आपका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंटिंग, एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंटिंग का सम कितना होना चाहिए 90, ठीक है। तो कौन से हैं, ए ओ बी और ए ओ ई, ये एंगल 5 और एंगल 1 क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है। एक रे नॉन कॉमन आर्म, एक क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक साइड आ रही है, और कॉमन आर्म क्या है ओ ए, ठीक है। ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो ये क्या हो गया आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। अगर नेम अल्फ़ाबेट के इसके नाम बोलें तो क्या होगा इसका, ए ओ बी और ए ओ ई। थर्ड है आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मीन्स 180, तो आपका क्या हो बी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ये ठीक है, बी ओ ई और एंगल ई ओ डी। ये भी कितना दे रहा है आपका, ये एंगल कितना है 90, और ये भी कितना है 90, क्या है ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं भाई। इसका सम भी 90, इसका सम भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और दोनों का सम लगा कितना रहा 180 सप्लीमेंट्री, और दोनों जो सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों क्या है इक्वल एंगल के हैं। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का एल शेप में है, ठीक है, और ये भी किस में एल शेप में, ये भी कितने डिग्री का 90, और दोनों का सम कितना आ रहा है 180, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि सम तो उनका 180 आना चाहिए, लेकिन दोनों एंगल होंगे Q1 और Q2, वो दोनों क्या होने चाहिए सेम डिग्री के होने चाहिए, सेम मेजरमेंट होना चाहिए इनका। तो इसका भी मेजरमेंट 90, इसका भी मेजरमेंट क्या 90। अब फोर्थ है आपका अनईक्वल सप्लीमेंटिंग। अब अनईक्वल सप्लीमेंटिंग, अब एंगल सप्लीमेंट्री तो होंगे, सम कितना होगा 1, लेकिन जो Q1 और Q2 के होगा उनकी वैल्यू अलग हुई। अगर एक 70 का होगा तो एक क्या होगा 100 कितने का होगा आपका 110 का होगा, ठीक है। अब इक्वल नहीं होंगे, इस केस में तो दोनों क्या थे 90 थे, लेकिन अब इस केस में सप्लीमेंट्री, लेकिन दोनों एंगल Q1 और Q2 क्या होंगे का मेजरमेंट सेम नहीं होगा। तो वो कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ ई ये एंगल, और एंगल ई ओ सी ये पूरा, और ये भी क्या दे रहा है सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल ए ओ डी ये पूरा ए ओ डी, और एंगल डी ओ सी, और एक ये पूरा, और ये भी क्या आपका सप्लीमेंट्री का सम भी कितना आ रहा है 180। ऐसे आपका एंगल ए ओ बी एंगल 5 और एंगल बी ओ सी, और ये एंगल 5 प्लस एंगल 4 भी क्या आपका सप्लीमेंट्री है, लेकिन क्या गया है दोनों एंगल जो है इसके सप्लीमेंट्री वो इक्वल ही है। ये अगर ये ऑप्ट्यूज से ये क्या एक्यूट है, ठीक है, वैसे ही ये क्या यहाँ पे क्या ये ऑप्ट्यूज से, तो ये क्या एक्यूट है, तो एक ऑप्ट्यूज एक्यूट, तो मेजरमेंट इनका वैसे ही क्या आएगा अनइक्वल आएगा। फिफ्थ पूछा था एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। अब वो एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर एंगल ना बनाए, लीनियर पेयर एंगल मीन्स जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, एक है आपका ए ओ बी और एक है आपका ए ओ ई, ठीक है। ये क्या है ए ओ बी और ए ओ ई, ये आपके एडजेसेंट एंगल है, बट ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपका ए ओ ई और ई ओ डी, ये भी क्या आपका ये ए ओ ई और ई ओ डी, ये भी क्या आपके एडजेसेंट एंगल है, बट ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है, ठीक है। फिर आपका है ई ओ डी और फिर सी ओ डी, ई ओ डी और सी ओ डी, ये भी क्या आपके एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर एंगल ही है। लीनियर पेयर एंगल में क्या होते हैं जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक रे ये जा रही है तो अगर ये अप जा रही है तो दूसरी रे कहाँ जाएगी डाउन, ठीक है। तो ये थे आपके एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर एंगल।